एसएमएस का प्रशासन है उसकी गतिविधि शोभनीय नहीं है। किसी परिवार के साथ ये घटना हो जाए, उसके बाद में उनको जिस भाव में आना चाहिए था उसकी जगह पर वो तर्क खोजने की कोशिश करें, ये कदापि उचित नहीं है। कर्नाटक की सरकार विचित्र तरह की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर इतने प्रकार के आरोप लगे चुके हैं जिसमें आर्थिक से लेकर के चरित्र तक के आरोप हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू और मुसलमान। और जो लोग आतंक फैलाकर लोगों को वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो चारों दिशाओं के लिए तो लाउड स्पीकर होने नहीं चाहिए। अंदर हों मस्जिद के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी आवाज़ भी उतनी होनी चाहिए जितनी नहीं गूंजे। संविधान के अंदर भी पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की बात है। पत्रकार सुरक्षा और उनके लिए आवाज़, इसकी व्यवस्था होनी है। सिविल लाइन से विधायक और एक पत्रकार गोपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, नवतेज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मुद्दा, कल जो आप वहाँ पर गए, जो एक युवा की मृत्यु हुई, आपने वहाँ पर बैठ के उनके परिवारजनों से उनसे बातचीत करी और काफ़ी हद तक उस मामले को सुलझा दिया, उस पर क्या कहें? डॉक्टरों की, वहाँ के स्टाफ की अनदेखी से ही वो घटना हुई। और अनदेखी इतनी खतरनाक है कि किसी के साथ भी वो घटना हो सकती थी। और किसी भी साथ के होने का मतलब ये हुआ कि मैं बड़े छोटे और गरीब अमीर के आधार पर नहीं देखता, लेकिन एक पिता जिसकी किडनी खराब है, उसका इकलौता जवान बेटा 21 साल की उम्र के अंदर पहले तो दुर्घटना हो जाए और फिर गलत खून चढ़ाए जाने से मर जाए, इससे ज़्यादा क्या किसी परिवार के ऊपर कहर बरपेगा। तो इसके लिए तो सरकार को खुद ही संवेदनशील हो करके जो भी अपनी तरफ से हो वो करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार मुआवजे के मामले में, परिवार के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी देने के मामले में जागरूक होकर के कार्य करेगी। लेकिन जो एसएमएस का प्रशासन है उसकी गतिविधि शोभनीय नहीं है। किसी परिवार के साथ ये घटना हो जाए, उसके बाद में उनको जिस भाव में आना चाहिए था उसकी जगह पर वो तर्क खोजने की कोशिश करें, ये कदापि उचित नहीं है। भाई साहब, एक ताज़ा मामला आया है कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है वो एक बिल लाना तो चाह रही थी, हालांकि वो कैंसिल हो गया है, लेकिन मंदिरों की जो आमदनी हो रही थी उस पर 10% का वो टैक्स लगाना चाह रही थी। देखिए, कर्नाटक की सरकार विचित्र तरह की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर इतने प्रकार के आरोप लगे चुके हैं जिसमें आर्थिक से लेकर के चरित्र तक के आरोप हैं। उन्होंने आय का जरिया अगर मंदिरों को बनाने की सोची है, इसकी जगह है अगर वो मंदिरों से ये आग्रह करते कि और उनको तैयार करते कि आपके यहाँ जो आय होती है उसका उपयोग गरीब कल्याण के अंदर, उसका उपयोग शिक्षा के अंदर हो, या आप कोई ना कोई ऐसी संस्था चलाइए जिसमें कि लोगों को फ़ायदा मिले। हालांकि कर्नाटक में ऐसा है सब जगह पर। वहाँ के मंदिर केवल मंदिर नहीं हैं बल्कि वो विभिन्न संस्थान चलाते हैं। लेकिन जो कर्नाटक की सरकार है उसमें सिद्धारमैया के बारे में मैंने बताया, और डीके शिव कुमार को सारा भारत जानता है। उनका काम ही लोगों को मैनेज करना है पैसे के जरिए। तो ये लोग किसी तरह से, सरकार इनकी चल नहीं रही होगी तो ये सोचते हैं कि उसका पैसा भी आ जाए हमारे पास में। भाई साहब, एक और जो मुद्दा है, जयपुर के चारों तरफ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जबरन उस बस्ती को एक विशेष धर्म की बस्ती बनाना चाह रहे हैं। और जयपुर दिल्ली रोड पे तो ये हो चुका है। धीरे धीरे सांगानेर की तरफ भी काफ़ी हद तक ये चीज़ हो रही है। हवा महल नंदपुरी कॉलोनी से भी शिकायतें आपके पास भी आई होंगी। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है जयपुर का। दिल्ली रोड से लेकर के सांगानेर और इधर हसनपुरा
उधर शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, इन सब जगह पर पलायन की बात है। और जब तक इस बात को सख्ती से नहीं समझाया जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू और मुसलमान कोई भी हो। सामान्यतः ये देखने में आ रहा है कि संप्रदाय विशेष के संगठित कुछ गिरोहों द्वारा जो अपराधों में लिप्त हैं, वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज को अपना हथियार बनाते हैं। राजस्थान की स्थिति ये है कि 10वीं के बाद ड्रॉप आउट करने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है। उनको पढ़ाई की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता नहीं है कि प्रशासन के अंदर उनकी आबादी के हिसाब से कम होनी चाहिए आईएएस आईपीएस और अफसर। उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। उनको ये चिंता है कि स्कूल के अंदर हिजाब पहने या नहीं पहने। उनको ये चिंता है कि मदरसों के अंदर कितना पैसा सरकार दे रही है। उनको ये चिंता है कि वो कुछ भी जाकिर की तरह से बोल सकें भारत के खिलाफ। तो इसके लिए मानसिकता बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग आतंक फैलाकर लोगों को वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर किसी सड़क के ऊपर एक व्यक्ति बिना पूछे सामियाना लगाकर शादी कर रहा है, 3 दिन तक सामियाना लगा हुआ है, और उसके बगल का हिंदू परिवार हॉस्पिटल नहीं जा सकता क्योंकि उनके मरीज को स्ट्रेचर के ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, वो कितनी ही बात कर दें उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ तो कानून ये कह रहा है कि 10 बजे के बाद के अंदर किसी भी तरह की के लाउड स्पीकर नहीं लगनी चाहिए, आवाज़ नहीं लगनी चाहिए, होनी चाहिए, और फिर हम छूट दे रहे हैं कि 4-4 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, चारों दिशाओं के अंदर आवाज़ जाए। तो चारों दिशाओं के लिए तो लाउड स्पीकर होने नहीं चाहिए। अंदर हों मस्जिद के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी आवाज़ भी उतनी होनी चाहिए जितनी नहीं गूंजे। तो जब हम ये देखते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर की तो आवाज़ नहीं गूंजती, लेकिन एक ऐसी जगह की आवाज़ गूंज रही है जहाँ के आधा किलोमीटर के अंदर लगने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई को दिक्कत आ रही है, तो इससे तुष्टीकरण जन्म लेता है, और तुष्टीकरण कभी अच्छा नहीं होता। आपने अभी बात करी कि एक किसी रोड पे अगर तंबू लगा के 3 दिन का शामियाना लग जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मोहाना मंडी की। खबर आपने भी हो सकता है देखी हो, मोहाना मंडी में अवैध तरीके से एक मस्जिद बनाई हुई है। जयपुर के अंदर अवैध मस्जिदों की भरमार है, और इसको गहलोत शासन के अंदर काफ़ी संरक्षण मिला है। संरक्षण के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वे सभी विधायक थे। उन्होंने अपने वोट बैंक के लालच के अंदर बिना ज़रूरत के मस्जिदें बनाई है, जहाँ कोई उनका अस्तित्व नहीं बनता है, और कुरान के खिलाफ है। कुरान के अंदर स्पष्ट रूप से है कि ऐसी जगह मत खड़े होना जो तुम्हारी असली नहीं हो, और उसके बावजूद अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये लोगों को भड़काने का काम कर रही है। इसके लिए सख्ती से भी पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि मुस्लिम समाज में जो प्रभावशाली हैं और जो उदारता की बात करते हैं, जो समाज की एकजुटता की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे आज़ादी के इतिहास में अशफाक उल्लाह खान थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आज तक हम लोग बहुत आदर के साथ लेते हैं। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पेटेंट टैंकों को नष्ट किया था। तो ऐसे हम अच्छे लोगों को पूरा देश स्वीकार कर रहा है, तो उनको सिखाना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ में मत जाओ जो तुम्हारे लिए उचित नहीं हो। क्या ये ठेका लिया हुआ है कि हम बिना हेलमेट के चलेंगे? क्या हमने ये ठेका लिया हुआ है कि हम 5 आदमी से ज़्यादा सफ़र करेंगे? क्या हमने ये ठेका लिया हुआ है कि हम कोई भी तरह का कानून तोड़ेंगे और सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती? एक मंदिर के अंदर जागरण हो रहा है, उसके लिए पुलिस से परमिशन, और 20-20 हज़ार लोगों की सभा हो रही है बिना किसी परमिशन के। तो यह जो भेदभाव है ये न केवल समाज के अंदर विद्रूपता पैदा करता है, बल्कि मुस्लिम समाज के सामने भी ऐसी अनावश्यक बाधाएं खड़ी होती है जिनसे बचा जा सकता है।
भाई साहब अब एक आखिरी सवाल है। आपकी पहचान विधायक बाद में पत्रकार के रूप में पहले होती है और पूरी पत्रकार कम्युनिटी अब आपकी और आशा भरी निगाह से देख रही है। दो बड़े मुद्दे हैं राजस्थान के पत्रकार जगत के और विशेष तौर पर राजधानी जयपुर के। एक तो पत्रकार सुरक्षा और एक पत्रकार आवास। पत्रकार आवास और पत्रकार सुरक्षा, ये दोनों न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये होने ही हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, समय की धारा को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा कौन सा तबका है जिनके लिए अलग अलग स्थान नहीं दिए गए हों? पत्रकारों के लिए भी पहले मिले हैं, तो क्या जो 20 साल में पत्रकार बने हैं उन्होंने कोई अपराध किया है? क्या पत्रकारिता में जाना अपराध है? और उनको आवाज़ क्यों? इसलिए आवाज़। विधायक को आवाज़ क्यों? पूर्व विधायक को आवाज़ क्यों? ऐसे ही पत्रकारों को आवाज़, कि पत्रकार जान की जोखिम लेकर, जबकि उसके जीवन का कब क्या हालात हो जाए इसका कोई पता नहीं है। हम ऐसी जगह खड़े हैं, कहीं पथराव शुरू हो जाए, हमारे सिर के अंदर आकर के लगे, तो क्या सुरक्षा है हमारे परिवार की? और जबकि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि समाचार पत्र हों, अपने चैनल्स हों, ये सब ऐसे नियम कानूनों का पालन करने की स्थिति में नहीं है जो पत्रकारों के घर के खर्चे को ठीक से चला सके। तो सरकार को जागरूकता दिखानी ही पड़ेगी। संविधान के अंदर भी पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की बात है। उसमें व्यापारियों की सुरक्षा की बात तो नहीं है, उसमें अन्य समाज की तो नहीं है, कि पत्रकारों की है और कोयला मजदूरों की है, क्योंकि वो खान के अंदर घुस करके काम कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा को भेदते हुए काम कर रहे हैं, जान को जोखिम में लेकर के। तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कोयले क्या काम करने वालों के लिए, पत्रकारों के लिए, इनको बहुत संवेदनशील मान करके व्यवस्था की गई है। तो पत्रकार सुरक्षा और उनके लिए आवास, इसकी व्यवस्था होनी है। थोड़ा समय लग रहा है, हो जाएगा। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी और विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे महत्वपूर्ण जो संवेदनहीनता जो समाज में कई जगह देखी जा रही है, उसे खत्म करने पर ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस दिन संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से आदमी संवेदनशील हो जाएगा, तो कई प्रकार की समस्याएं हैं वो समाज से अपने आप खत्म हो जाएगी। पत्रकार सुरक्षा और पत्रकार आवास पर गोपाल शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि ये तो होना ही है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन ये होकर रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।